आज हम लोग जीसीडी करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसको हम लोग बोलते हैं, दो नाम है इसका, एक है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, दूसरा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें लिखा है हाईएस्ट कॉमन मतलब दोनों में मिलना चाहिए, और फैक्टर का मतलब होता है डिवीजन। ठीक है, डिवाइजर, डिवाइजर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। तो इसका दूसरा नाम है ग्रेटेस्ट मतलब हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, जीसीडी और एचसीएफ। तो इसमें हम देखेंगे कि वी आर फैमिलियर विद द एचसीएफ एंड एलसीएफ पॉजिटिव इंटीजर्स। जो पॉजिटिव इंटीजर्स जो 1 2 3 4 ये सब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो वो हम उसके फैमिलियर है। लेट अस लर्न समथिंग मोर, हम कुछ ज्यादा करेंगे इसमें, एचसीएफ और जीसीडी के बारे में हम करेंगे कि जो हमारा एचसीएफ है और जीसीडी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एचसीएफ और जीसीडी ऑफ गिवन नंबर द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब उसमें हमें क्या देना है, दोनों में तो मतलब आपको 2 नंबर दिए रहेंगे या 3 नंबर दिए रहेंगे, उसमें आपको क्या करना है, जो ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा वाला, सबसे हाईएस्ट जो कॉमन नंबर है दोनों में, वो लेना है जो डिवाइड कर सके। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ तभी आप समझ पाएंगे। तो देखो लिखा है कि in each of the following example write all the factors that the number and find the greatest common divisors। write all the factors of the number मतलब आपको इसमें दो चीज करना है, एक तो फैक्टर लिखना है। फैक्टर का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि जैसे 28 यहाँ पे 42 दिया है, 28 किसके किसके टेबल में आता है, तो सारे उसको फैक्टर्स बोलते हैं। और फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मतलब आपको यहाँ पे जो सबसे बड़ा दोनों में, जो 28 और 42 में जब आप फैक्टर लिख लोगे, पहले आप फैक्टर लिखोगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि कौन सा दोनों में कॉमन नंबर है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम इसको, प्राइम फैक्टर मेथड से ही करेंगे। तो देखते हैं। तो अभी यहाँ पे हमने प्राइम फैक्टर मेथड ले लिया है, तो अभी यहाँ पे हम प्राइम फैक्टर मेथड से करते हैं, कैसे निकालते हैं एचसीएफ। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो लिखा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 24 एंड 32 बाय द प्राइम फैक्टर्स मेथड। तो पहला मेथड हमें प्राइम फैक्टर मेथड से क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है ना, अब हम इसमें देखेंगे 24 को लेंगे, 24 2 1 जा 2 2 2 जा 4, फिर वापस 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3। तो हम ऐसा लेते गए। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है ना, 24 इज इक्वल टू, ये तो हो गया वर्टिकल मेथड, और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल मेथड। 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6, 4 को वापस करो 2 इंटू 2, और 6 को करेंगे तो 2 इंटू 3 हो जाएगा। अब 32 का देखते हैं, ऐसे ही हम 32 का कर लेंगे। 32 में भी हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है ना, तो 8 इंटू 4 होगा। तो चलो इस मेथड से करेंगे, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो 2 16 जा 32, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 1 जा 2। ठीक है, हो गया हम लोग का। तो ये मेथड से भी आप कर सकते हो, समझ रहे हो। अब हम दोनों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो हम लोग का ये फाइनल आंसर आया है, ठीक है, दोनों में, कि कॉमन फैक्टर क्या है, क्या है कॉमन फैक्टर। ठीक है ना, तो कॉमन फैक्टर देखेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो देखो आपको क्या करना है, जब आप सॉल्व करोगे ना, तो आप क्या करो, अगर कोई मेथड नहीं बोला है तो आप क्या कर सकते हो, दोनों में से जो आपको इजी लगे वो करना। लेकिन मैं बोलता हूँ कि ये जो मेथड है ये ज्यादा इजी होता है, तो हम ये वाला मेथड करेंगे। जब आप ये वाला कर लोगे तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में आपको 24 इज इक्वल टू ये लिखना है। ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सिर्फ एक ही मेथड करेंगे प्राइम फैक्टर में, वर्टिकल वाला। ठीक है, सेम इसका भी आप वर्टिकल वाला करेंगे, और 32 इज इक्वल टू ये सब लिख लेंगे। तो अब दोनों को आप देखेंगे 24 32 में कॉमन क्या है। देखो इसमें एक 2 है, इसमें एक 2 है, तो हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। फिर इसमें एक 2 है, वापस एक और 2 मिल गया इसमें, दोनों में 2 कॉमन, तो इसको भी अंडरलाइन कर दिया। फिर ये भी 2 और ये भी 2, तो देखो दोनों में आ गया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे भी 3 2 है, यहाँ पे भी 3 2 है, तो हम अंडरलाइन कर देंगे, मतलब कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना, अब आप देखो इसमें 3 है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है। फिर इसमें देखो 2 बार 2 है लेकिन इसमें एक बार भी 2 नहीं है, तो कॉमन नहीं है। तो सिर्फ हम क्या करेंगे, जो दोनों में है जितने बार भी हो उसको ले लेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 तो क्या होगा, 8 होगा, समझ रहे हो।
8 जो हो गया हम लोग का यहाँ पे 2 इंटू 2, ये क्या हो गया हाईएस्ट कॉमन, क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हम लोग का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसी को हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब क्या हो गया कि जो 8 है, जो 8 मेरा आंसर आया है कॉमन, हाईएस्ट कॉमन, ये क्या आया है कि जो 8 है ये 24 को भी डिवाइड करेगा और 32 को भी डिवाइड करेगा, समझे। 8 6 जा 24, 8 4 जा 32, तो 8 ऐसा नंबर है जो दोनों 24 और 32 में कॉमन है, वो भी हाईएस्ट कॉमन है, समझ रहे हो, जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, 24 को भी डिवाइड कर रहा है, 32 को भी डिवाइड कर रहा है, ये 8 नंबर। देखो हम लोग अब ये वाला करेंगे, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 195 312 546। तो आपके पास 195, मान लो कि मैं बोलूँ आपके पास 195 लड्डू है, फिर आपके पास 312 क्या कहते हैं, हाँ 312 आपके पास पेड़ा है, 546 आपके पास क्या है एप्पल है। तो मान लो ऐसे ही आपके पास 3 चीजें हैं, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, इनका एचसीएफ निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप देखो यहाँ पे या तो आप वर्टिकल मेथड से करो या हॉरिजॉन्टल से। अभी इसने क्या किया, हॉरिजॉन्टल से किया है, वर्टिकल से ऐसे करेंगे, ठीक है ना, पहले 195 ले लेंगे, तो ठीक है ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पे तो 195 इज इक्वल टू क्या है 5 इंटू 39, तो 195 होता है। अब 5 को वापस हम डिवाइड नहीं कर सकते तो छोड़ देंगे, लेकिन 39 को करेंगे तो 3 इंटू 13 हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं कर सकते। 312 लेंगे तो कितना का 4 इंटू 78 होगा, फिर 4 को 2 इंटू 2 करेंगे और 78 को 2 इंटू 39 करेंगे, फिर ये 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे ही लिखेंगे कि ये होगा नहीं, 39 को करेंगे 3 इंटू 13 आएगा। सेम हम 546 करेंगे 2 इंटू 273 आएगा, फिर 2 इंटू, फिर 273 को 3 इंटू 91 में लिखेंगे, फिर 2 इंटू 3 को ऐसे लिखेंगे, 91 को 7 इंटू 13 में लिख देंगे, बस ये लास्ट है हम लोग का, देख रहे हो ये सब लास्ट है, ये सब क्या आ गया प्राइम है ना, प्राइम नंबर। हाँ तो ये मेथड नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जिसको आता है वो करता है, जिसको नहीं आता है वो ये वाला मेथड करता है, उससे भी मिल जाता है आपको, उससे भी ये सब मिल जाएगा, ठीक है ना। ये लास्ट वाला जो है ये एंड है, मतलब 195 का ये एंड है, ये 1 का एंड है, इसके बाद नहीं होगा, ये एंड है। तो द कॉमन फैक्टर जो लिखोगे, अब देखो सब में कॉमन क्या है, देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, बराबर है कि नहीं, तो हमने 3 लिख दिया अलग से कॉमन, ठीक है। अब इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, तो हमने क्या किया कॉमन लिख दिया, तो 3 इंटू 13, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 39 आएगा, ठीक है। तो कॉमन चीज को बाहर निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे 39 आएगा, तो 39 जो है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। मतलब 39 एक ऐसा नंबर है जो 195 को भी डिवाइड कर देगा, 312 को भी डिवाइड कर देगा, 546 को भी डिवाइड कर देगा, मतलब समझ रहे कि 39 तीनों में कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन, समझ रहे कि नहीं। अब आते हैं फाइंड द एचसीएफ ऑफ 10 15, तो बहुत इजी है, तो कुछ भी देखो 10 का देखोगे 2 इंटू 5 आएगा, 15 का 3 इंटू 5, तो इजी है, इसको हॉरिजॉन्टल से भी कर सकते हो। 12 को देखो 2 इंटू, छोटे नंबर है तो हॉरिजॉन्टल से करो, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अब देखो यहाँ पे कोई भी चीज जो है यहाँ पे कॉमन है ही नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है, देखो देख रहे हो, अच्छा 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसमें है नहीं, तीनों में कॉमन, क्योंकि 3 नंबर लिया है ना, तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है यहाँ पे। देखो इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, तो कुछ मतलब नहीं है। तो नो नंबर एक्सेप्ट 1, देखो 1 तो सब में होता है कॉमन, इसमें भी 1 होगा, इसमें भी 1 होगा, क्योंकि हर हर एक नंबर 1 के टेबल में आता ही है, कोई भी नंबर ऐसा है जो 1 के टेबल में ना आता हो। तो जो नंबर 1 है, जो 1 है इज अ कॉमन डिवाइजर, तो नो नंबर एक्सेप्ट 1 एज अ कॉमन डिवाइजर, तो यहाँ पे एचसीएफ भी क्या होगा 1 ही होगा, समझ गए। ऐसे ही आप ये एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है। तो फाइंड द एचसीएफ ऑफ 16 60 12 और 36, तो 60 को करेंगे तो कितना आएगा 4 इंटू 15 आएगा, हाँ तो 60 करेंगे तो 4 इंटू 15 आएगा, फिर 12 करेंगे 2 इंटू 6 आएगा, 36 को करेंगे 3 इंटू 12 आएगा, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात। तो ऐसे ही करेंगे, फिर 4 को करोगे
4 को करोगे तो 2 इंटू टू आएगा, 15 को करोगे 3 इंटू 5 आएगा, फिर 2 को तो कुछ नहीं, 6 को करोगे वापस तो 2 इंटू 3 आएगा, फिर 3 को ऐसे ही लिखेंगे 3, फिर 12 को करोगे 3 इंटू 4 आ जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। फिर 3 को तो ऐसे ही लिखेंगे, 3 ऐसे ही रहेगा, देखो यहाँ पे लिख दिया है। फिर 4 को किया है 2 इंटू टू, समझ रहे हो। तो अब आप देखो करके देखो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 करोगे तो आपको 60 मिलने वाला है, फिर 2 इंटू 3 करोगे तो आपको 12 ही मिलने वाला है। देखो 2 इंटू 2 4 3 जा 12, फिर 2 इंटू 2 4 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, तो आ गया कि नहीं, ये एंड हो गया। तो वैसे ही ये हॉरिजॉन्टल मेथड है, आप वर्टिकल भी कर सकते हो। तो आप एचसीएफ निकाल देखो, कॉमन देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 हमने बाहर ले लिया देखो, फिर इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, देखो यहाँ पे 2 बाहर ले लिया हमने, फिर इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 3 ले लिया हमने यहाँ पे, तो 12 आ गया। तो 12 जो है वो तीनों में कॉमन है। तो 12 5 जा 60, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, समझ रहे हो कि नहीं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं, अभी देखो ये वाला मेथड देखो वर्टिकल अरेंजमेंट है ये वाला, तो ऐसे ही करेंगे 60 12 36 तीनों साथ में ले लेंगे हम लोग, तो 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, फिर वापस से देखेंगे 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो आप क्या करोगे, पहले 2 से तीनों को करोगे, फिर वापस से 2 लोगे कि 2 2 के टेबल में आएगा 30, तो 2 15 जा 30, फिर 2 3 जा 6, फिर 2 9 जा 18, सब 2 के टेबल में आ रहा है, फिर 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, समझ रहे हो। तो अभी एचसीएफ क्या हो गया हम लोग का, 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया, देखो ये 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया 12। तो 12 इज अ डिवाइजर ऑफ 36 एंड 60। अच्छा आप बोलोगे सर हमने यहाँ पे 5 और 3 क्यों नहीं लिया। देखो हमने 5 और 3 इससे नहीं लिया क्योंकि हम लोग को कॉमन आया था ना, देखो ये जो ये 2 से ये तीनों नंबर डिवाइड हुआ तो हमने यहाँ लिखा, फिर ये 2 से नंबर डिवाइड हुआ तीनों लिखा, फिर 3 से ये सब डिवाइड हो रहा है तो लिख दिया। लेकिन 5 और 3 इसमें नहीं लेते हम लोग एचसीएफ में, क्यों। देखो हम लोग ऐसा कर सकते हैं 5 1 जा 5, ठीक है, फिर 3 को भी 3 1 जा 3, तो ये लेकिन हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि कॉमन नहीं आ रहा है ना, तीनों को डिवाइड नहीं कर रहा है इसे। तो now I know if one of the given numbers is divisor of all the others, then it is the HCF of the given number। ठीक है, अगर कोई भी एक नंबर, if one of the given number is divisor of all the other, समझ रहे हो, if no prime number is common divisor, all the given the one is their HCF because it is only common divisor। मतलब अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा हो तो वन को हम लोग क्या ले लेंगे, HCF ले लेंगे, अगर कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं आ रहा है तो, समझ रहे हो कि नहीं। और एक चीज याद रखना कि अगर मान लो कोई भी टू कंजिक्यूटिव नंबर इवन नंबर है, कोई भी दो इवन नंबर है एक के बाद से 12 फिर 14 या 12 या 16 या 12 या 20, मतलब कोई भी दो कंजिक्यूटिव इवन नंबर है तो उसका जो एचसीएफ होगा 2 होगा। और अगर मान लो कि कोई भी ऑड नंबर है कंजिक्यूटिव, 1 के बाद फिर 3 आ गया तो उसका 1 क्या होगा, एचसीएफ होगा, याद रखना। तो अभी हमने प्राइम फैक्टर मेथड से किया, अब हम करेंगे डिवीजन मेथड से कैसे हम लोग ढूंढते हैं, ठीक है, तो ये हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे।